So we say this is known as the radial acceleration and this is known as the tangential acceleration. At equal to dv by dt and ar equal to omega square r. And we have discussed both ar and at are perpendicular and net acceleration is known as the root ar square plus at square. ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, आप लोगों को पता है. So finally what we say like this. So I hope everybody is clear about this. ये जो स्क्रीन में दिखा रहा हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, एंड v इक्वल टू आर ओमेगा पुट करोगे तो a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा. इज इट ओके? बोलते रहो भाई, ऐसे पता नहीं चलेगा. अरे मेरी आवाज नहीं आ रही है तुम्हें? Yes, sir. अब यहाँ पे एक छोटी सी बात कर लेता हूँ. देखो, आई थिंक दीज टू फॉर्मूलाज आर नोन टू ऑल ऑफ यू. a इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, v इक्वल टू आर ओमेगा पुट करोगे a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर. इस फॉर्मूले को देखता हूँ तो मुझे दिखता है a इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर. इस फॉर्मूले को देखता हूँ तो मुझे दिखता है a इज प्रोपोर्शनल टू r. कैन यू टेल मी दिस इज राइट और दिस इज राइट और बोथ आर राइट? मेरी बात समझ रहे हो? वापस बोल दो. देखो गलत बोलोगे पर बोलना है, तभी हम लोग सब सीख पाएंगे, अदरवाइज हम लोग लर्निंग नहीं कर पाएंगे. क्या सही सही चीजों के चक्कर में रहेंगे? Explain that, sir. Okay, again I'm telling you. I think yesterday Sir, इससे पहले तो मैंने कल वाला डेरिवेशन बताया था कि कल हमने क्या डेरिवेशन किया था, आपको याद होगा? वापस लिख देता हूँ. हमने कल किया था बेटा नेट तो एक्सेल. वो आपने जो फ्लो चार्ट बनाया था सर. अच्छा 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 ठीक है. देखो नहीं पे आ जाओ. देखो देयर आर टू एक्सेलरेशन, वन इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड अनदर इज द नॉर्मल एक्सेलरेशन, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फॉर्मूला वी नो वेरी वेल, dv by dt, एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर आर या v स्क्वायर बाई आर, यानी v स्क्वायर बाई आर, v की जगह r ओमेगा रखोगे, ये फॉर्मूला आएगा. तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप सोचते हो a इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ से आपको दिखता है a इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर. अगर आप सोचते हो a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, तो यहाँ से आपको दिखता है a इज प्रोपोर्शनल टू आर. तो आप मुझे बताएंगे इक्वेशन 1 ट्रू है या इक्वेशन 2 ट्रू है या बोथ आर ट्रू? थोड़ा दिमाग लगाओ. अच्छा ये बताओ, मेरा सवाल तो समझ गए या नहीं समझे, पहले ही बताओ. बेटा हाँ ना कुछ तो बोलो, क्यों टाइम बिल्कुल टाइम निकलता जाता है. आर यू गेटिंग और नॉट? सर एक जो कंडीशन है सर वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए ट्रू है और सर दूसरा वाला जो है वो सर नॉर्मल ये एक्सेलरेशन तो के आपने लिए ट्रू है. कल का डेरिवेशन ध्यान नहीं आ रहा आपको? एक जगह ईटी केब लिखाया था मैंने, एक जगह एआर केब लिखाया था. कल डेरिवेशन कराया था ना बेटा? यस सर. देखो भूल गए, इसका तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो क्या? a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर केप था, ई आर केप तो रेडियल हो गया, और दूसरा था डीवी बाई डी टी ई टी केप क्या हो गया? टेंजेंशियल हो गया. अब तो याद आ गया. यस सर. मैं आज ये बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं नई चीज पूछ रहा हूँ तुम लोगों से. लॉजिक हमने कहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय v स्क्वायर बाय r. हमने कहा कि अगर v को मैं r ओमेगा रखूं तो आई विल से इट इज गिवन बाय ओमेगा स्क्वायर r. इसको मैं देखता हूँ तो मुझे मिलता है a इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r. इसको देखता हूँ तो मुझे मिलता है a इज प्रोपोर्शनल टू r. बोथ आर ट्रू और ओनली वन इज ट्रू? Sir, A is proportional to R. a is proportional to r. Can you tell me why it is true, why it is not true? सही बोल रहे हो आप. इट इज वेरी प्राउड मोमेंट. आपने बहुत अच्छा बोला. दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू. देखो ध्यान देना बड़ा सावधानी से. आई होप वन थिंग इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. V itself is a function of R. मैं सपोज आप कहते हो देयर इज अ बॉडी, देयर इज अ कॉइन.
and this coin is rotating with angular speed omega. It means if there is any particle which is at a distance r1, velocity at this particle is given by r1 omega. A point which is a distance r2, the tangential velocity is given by r2 omega. So v itself is variable, v is not constant. ये बात फील हो रही है आपको, but omega is variable, omega is constant. It means a is proportional to r is perfectly true, but a is proportional to 1 by r is not perfectly true. अब तो फील हुआ सबको? Yes, sir. देखो ये चीजें इसीलिए मैं करा रहा हूँ कि तुम मिस्टेक नहीं करो कहीं भी छोटा सा भी। तुम सबसे पहले फाइट करने वालों काफी लोग केवी पे होगा एग्जाम, लास्ट 10 ईयर से पेपर दिखाना, छोटी छोटी चीजें कितनी आई है तुम्हें पता चल जाएगा। अब आगे देखो मेरी बात जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ, ये मैंने बोला। अब यहाँ पे आओ, समझने का ट्राई करना सावधानी से। देखो अब आपको फील करना है, इफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी जीरो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो, तो ये तो आपको पता पड़ गया, नेट एक्सेलरेशन इज जीरो। नेट एक्सेलरेशन जीरो, इट मींस मोशन इज यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी। इज इट ओके? ये बात ओके? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, AC इक्वल टू जीरो, बस 80 इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मींस नेट एक्सेलरेशन इज ओनली 80। अब जब नेट एक्सेलरेशन 80 होगा तो यू विल से रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी एक्सेलरेटेड मोशन, ट्रांसलेटरी एक्सेलरेटेड मोशन। इज इट ओके? Yes, sir. AC is not equal to zero, बस 80 is zero, it means A is given by net AC, और आप क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके? अब यहाँ पे AC भी जीरो नहीं है, 80 भी जीरो नहीं है, आपको फील हो गया? नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया? रूट AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या चारों पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रहेंगे? आगे चलो, Yes. आगे देखो, चलो इस पर पीएचडी करा रहा हूँ मैं। अब आने वाले कंटिन्यू 3-4 मिनट पीएचडी कराऊंगा। अगर आप लोग सब सीख जाओगे तो मेरे लिए बड़ा प्राउड की बात होगी। पूरी पीएचडी करा रहा हूँ मैं इसको तुम्हें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पीएचडी है अपनी आज की। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पीएचडी, इसमें काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं। अच्छी तरह फील करना मेरे साथ। आई हैव रिटन टू टर्म्स, डी मैग्नीट्यूड ऑफ द वी अपॉन dt and dv by dt, like this. Can you tell me ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सोच के बताओ। बेटा मेरी बात सुन लो, आप गलत होने दो। ये नहीं कि जो परफेक्ट आंसर आता तभी देना है, मैंने बार बार समझाता हूँ। दिस 1 ईयर इज इम्पोर्टेंट, जितना भी मिस्टेक करना चाहे कर लो, बट अपने आप को ओपन करो। देखो सुनो, can you, I think all of you are getting my point. If I am writing magnitude of v, you will say it is a speed. ये बात तो फील हो रही नहीं हो रही? बोलते नहीं, कैसे पता चलेगा? तुम लोग बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? बोलो तो सही। Yes, sir. जैसे टाइम बेटा में टाइम निकलता जाएगा और कुछ बात नहीं। इट मीन्स व्हाट आई विल से, इट इज नोन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अब तुम लॉजिक लगाओ, इसको क्या बोलोगे? भाई इसको क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बोलोगे। देखो ना, बड़ा सावधानी से सुनो। अब अगर मैं आपसे पूछूं, पूरी पीएचडी करूंगा इसमें तुम्हें, पूरा तुम्हें यू हैव टू बियर इट, जरूरी भी है। कैन दीज क्वांटिटीज d magnitude v by dt equal to dv by dt? सोच के बताना। कोई बोलो, सोच के बोलो। ओहो, अच्छा तुम लोग पढ़ना चाह रहे हो तो मैं इस चीज को पढ़ो, नहीं तो यही छोड़ो, पीएचडी नहीं करूँ।
क्या मैं इसकी पीएचडी करूँ, यही छोड़ दूँ, ये बताओ। छोड़ो, छोड़ दूँ क्या, अगर ये तुम्हें लॉजिक नहीं पढ़ना है तो? वी कैन कम टू द बेसिक नोट फॉर द डीप फिजिक्स। और अगर आपकी इच्छा है जब तुम इसको आगे कंटिन्यू करूँ थोड़ा, तो तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर आगे कंटिन्यू कर दो। छोड़ दो फिर इसको, छोड़ो छोड़ो डीप फिजिक्स को, बस इतना इतना ध्यान रख लेना, फिर डीप फिजिक्स नहीं लेके जा रहा हूँ, तुम लोगों ने कह दिया इसलिए आगे कंटिन्यू छोड़ दो, नहीं तो फिर ये कंफ्यूज कर रहे हो। सर इसी को एक बार यस सर। चलो सुनो, तो फिर तो थोड़ा मुझे सहन करना, ये जरूर ध्यान रखना, बिना सहन करे समझ में नहीं आएगा तुम्हें। आई एम राइटिंग इट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, change of speed, and I am writing it magnitude of acceleration। ये पहला चीज तो सबको क्लियर हो गया क्या? यस सर। सर अब मेरे साथ साथ पीएचडी करो। कैन आई से d by dt v इक्वल टू dv by dt? देखो नानी तो याद आ जाएगी सबको, मैं पहले बता रहा हूँ ये बहुत हेवी लॉजिक है, लेकिन अगर नानी याद आ जाएगी तो मजा भी आएगा। नाना नानी बहुत प्यार करते हैं बच्चों को, इसलिए कह रहा हूँ याद भी आने चाहिए। देखो ध्यान देना, कैन आई से वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन? कुछ फील हुआ जो मैंने लिखा? एक एक स्टेप बोलते जाना। यस अब मैं लिख रहा हूँ dv by dt, ध्यान देना, आई कैन से d by dt मैग्नीट्यूड ऑफ द v इंटू एन कैप, इसको एक अलग ब्रैकेट में ले लो। सेकंड स्टेप इज क्लियर? यस सर। अब एन कैप कांस्टेंट इसको बाहर लेके आ रहा हूँ, dv by dt इक्वल टू एन कैप बाहर ले लिया, d by dt मैग्नीट्यूड ऑफ v, एन कैप इज कांस्टेंट, डायरेक्शन तो कांस्टेंट ही होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तुम्हें? नो अब देखो ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ, dv by dt का मैग्नीट्यूड, dv by dt का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को तो मतलब मैग्नीट्यूड काउंट नहीं करते हैं, इज इक्वल टू d by dt v। इज इट ओके और नॉट? यस both will be equal, both will be equal but not equal to zero। कुछ फील हुआ? मैं लिख ही दूं, मैं जो लिख रहा हूँ अभी है ना, सबके गोला बारूद लगेंगे सब इसी में बहुत तेज। both will be equal and not equal to zero। कुछ फील हुआ? कुछ बाकी तो रिकॉर्डिंग जिनको भेजूंगा वो 2-3 बार सुनना, इस रिकॉर्डिंग को कम से कम 2-3 बार सुनना। ये मैंने लाइन लिखी, कुछ फील हुई आपको? यस यस गुड, तो वापिस सुन रहा हूँ, दोनों इक्वल होंगे बट नॉट इक्वल टू जीरो। ये मैंने आपको यहाँ पे इतना सा पीएचडी यहाँ करा दिया। अच्छा थोड़ी मस्ती और कर लूँगा यहाँ पे, तुम अलाउ करो तो थोड़ी सी मस्ती और कर सकता हूँ क्या? चलो थोड़ी मस्ती और Yes. करो, थोड़ी सी मस्ती और करूँगा, ज़्यादा नहीं। मस्ती नंबर 1, कैन आई से d by dt v इक्वल टू 0 एंड dv by dt इक्वल टू नॉट 0? ये तो तुम मुझे बता दोगे खटाखट। देखो अब मेरे साथ साथ सुनना और मेरे साथ साथ लिखना, तभी समझ पाओगे। इसको तुम देख रहे हो, इसको तुम देख रहे हो, ध्यान देना इस पूरी टर्म को। क्या आपको सबको फील हो रहा है स्पीड इज कांस्टेंट? बोलते नहीं हो यार। सर और इसको जब देखते हो, इसको जब देखते हो, क्या आपको फील हो रहा है एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0? यस सर। ठीक है, आई थिंक एवरीबडी इंटेलिजेंट, दिस इज एक्चुअली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कुछ फील हुआ?
यानी दिस इज पॉसिबिलिटी। yes sir. तो बड़ा सावधानी से रखना इन चीज़ों को, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ अगर ये चीज़ें तुमने एक एक बार करी ना, पूरी एक एक चीज़ सिस्टमेटिक, ये मेरा एश्योरेंस मानना, तुम्हारे सवाल ऐसे लगेंगे जैसे नन्हे मुन्ने सवाल कर रहे हो तुम लोग, अगर ये फिजिक्स पढ़ ली तो सब तुम्हें नन्हे मुन्ने लगेंगे। अब आगे सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। इफ आई से डी बाई डी टी v is not equal to 0 and dv by dt equal to 0, ये पॉसिबल है क्या? ये तो पॉसिबल हो गया, तुम्हें बताओ a is possible, और आपको रीजन भी समझ में आएगा, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बताओ b is possible or not? Yes. वैसे ध्यान दो, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, सोचो एक बार, इट इज नॉट पॉसिबल। जब ध्यान देना मेरे साथ, जब आप इसको पढ़ते हो dv by dt equal to 0, क्या आपको फील हो गया वेलोसिटी इज कांस्टेंट? Yes sir. तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो स्पीड तो कांस्टेंट होना मस्ट है, और स्पीड कांस्टेंट होना मस्ट है, इसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए ना। इज नॉट इक्वल टू 0 तो गलत है ना, इट मींस इट इज नॉट पॉसिबल। कुछ फील हुआ क्या? Yes, sir. अब आगे देखो, नेक्स्ट, ये सब तो मैंने समझा लिया। ये जिसको मैं जो रिकॉर्डिंग नहीं ले रहा इसकी जरूर फोटो जरूर खींच लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। ये नीचे की डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 2 सुनो पहले ध्यान से। आप सर्कुलर मोशन में हमेशा डायरेक्शन देखोगे लाइक दिस, you curl the right hand finger along the direction of circular motion, thumb gives the direction of the angular velocity. I hope it is visible to all of you. यहाँ पे angular velocity direction upward दिख रही है मुझे, और यहाँ पे आपको angular velocity direction downward दिख रही है। सॉरी, अल्फा दोनों में सेम लग रहा है, डायरेक्शन सेम बनाइए। यहाँ भी आपका अल्फा यही है, और यहाँ भी अल्फा ओमेगा यही। देखो चीज, ये चीज फील होगी कि मैंने ओमेगा की डायरेक्शन आपको दिखाई है। वापस रिपीट करूँ, ये फोटो जरूर ध्यान रख लेना। अब अल्फा और ओमेगा अगर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, अल्फा एंड ओमेगा सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड अप होगा, और अल्फा और ओमेगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड डाउन होगी। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, बाकी मैंने ऊपर लिखा वो कहानी आप पढ़ लेना। अगर अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में तो स्पीड अप की बातें करोगे, अल्फा ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड डाउन की बातें करोगे। ये छोटी सी कहानी जो तुम्हें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे तुम्हें बताइए जो मैंने लिखा है, एट एनी इंस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ वी हैव डिराइव्ड इट, ठीक है। इफ द पार्टिकल इज स्पीड अप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैरेलल टू vt, स्पीड डाउन एंटी पैरेलल टू vt। ये अच्छी तरह रीड कर लो, इन तीनों पॉइंट्स में कोई दिक्कत हो मुझे अभी पूछ लो। आगे देखो, इससे तुम्हें सवाल पूछा, ये मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया है यहाँ पे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, normal acceleration, both will be perpendicular to each other, and normal acceleration is given by root at square plus ac square. Is it okay? आगे चलो। Yes sir. Yes sir. ये छोड़ दो, अभी समझ जाओगे मतलब बाद में लेंगे। पहला सवाल लगाओ दिमाग। देखो सुनो, कोई बोल रहा है मैं बोलूं? सुनो, ये आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, थंब इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ये बात फील हो रही सबको? मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस सर्कुलर मोशन में आप देखोगे तो आपको ये बात फील हो रही है कि अगर आप राइट हैंड फिंगर्स को अलोंग द डायरेक्शन का मोशन ले जाते हो, हम आपका आउटवर्ड आ रहा है। ये बात आपको फील होगी क्या? Yes, sir. Yes sir. यानी यहाँ से मैं चक्कर काटना स्टार्ट कर रहा हूँ।
यहाँ से लेके 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 यहाँ से पूरा चक्कर काटता गया। मेरी ओमेगा की डायरेक्शन तो अलोंग द एक्सिस एंड फिक्स है, ओमेगा की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो हाफ सर्कल लगाऊंगा तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा मेरा 0 डिग्री। ये बात आपको फील होगी क्या? Yes. आगे देखो, एक सवाल ये भी समझो, लगाओ अपना दिमाग। एक सर्कुलर डिस्क है, ये रोटेट कर रही है at 200 revolution per minute. Two particle P and Q of the disc are at a distance 5 centimeter and 10 centimeter from the axis of rotation. दोनों का रेशियो बताना एंगुलर वेलोसिटी का, सोच के बताओ। इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए। 1:1 आएगा, समझो ध्यान से। नहीं 1:1 आएगा, समझो। बेसिकली आई थिंक आई टोल्ड यू, जो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी वो बॉडी के हर पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी, ओनली लीनियर वेलोसिटी वेरी होगी। अगर बॉडी और रोटेट करी, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी v2 है। v1 इज गिवन बाय r1 ओमेगा एंड v2 इज गिवन बाय r2 ओमेगा। तो जो भी रिजिड बॉडी है, जिस स्पीड से रोटेट कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल विल रिमेन सेम, इट डज नॉट वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, बट लीनियर वेलोसिटी विल वेरी। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए मैंने सवाल दिया, आपको पता होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब तो सबको ध्यान रहेगा। तो एक बार और एक बार और सुनो, देखो, सपोज ये आपकी एक रिजिड बॉडी है लाइक दिस एंड दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, आप इसे रोटेट कर रही हो लाइक दिस। अब ध्यान देना, एक पार्टिकल P पॉइंट पे, एक पार्टिकल Q पॉइंट पे, जितनी देर में P पॉइंट का कुछ एंगल 10 डिग्री चेंज होगा, उतनी देर में Q पॉइंट का एंगल 10 डिग्री चेंज हो जाएगा। ये बात फील हो रही है अगर बॉडी रोटेट होती है तो? यस सर। तो जब थीटा सेम है, T सेम है, तो ओमेगा तो सेम हो गया ना? ओके यस सर। okay, but one thing you should know, v is not same, it is perfectly different। t के लिए अलग v होगा, q के लिए अलग v होगा, because v is given by r omega, omega is same but v depends on the r, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर जाओगे उतना स्पीड बढ़ेगी। कुछ फील हुआ? एक सवाल और दिया, आप लगाओ दिमाग, जिसको लॉजिक पता हो उसके लिए माइक्रो सेकंड है, माइक्रो सेकंड का सवाल है। देखो, मुझे बोलना पड़ेगा। कौन बच्चा बोल रहा था हमने सर्कुलर मोशन पढ़ रहा है, कौन किसने बोला था मुझे? हम लोगों ने पढ़ लिया है, पर रिप्लाई नहीं कर रहे तुम लोग। अब मैं एक छोटी सी लाइन लिख रहा हूँ जो तुम्हारे लिए बाइबल है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द पार्टिकल डिपेंड्स on angular speed of frame, not on the angular speed of the particle। अब बताओ आंसर क्या होगा? B। चेक करो, सभी को फील हो गया तो मुझे बोलो फील हो गया। ये सारे लॉजिक जो मैं बता रहा हूँ ध्यान रखने हैं अच्छी बैटिंग करने के लिए, ये चीज जरूर ध्यान रख लेना। अब आगे चल रहे, हाँ बहुत अच्छी चीज है, समझो। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखनी चाहिए, वी कैन नॉट डिफाइन सिंगल रेडियस फॉर एनी आर्बिट्री कर्व
Here we define local radius of curvature. All of you intelligent? यहाँ पे टेंजेंट डालोगे अलग रेडियस आएगी सेंटर पे, यहाँ पे अलग कर्व बन रहा है, यहाँ पे रेडियस अलग आ रही है। जैसे जैसे फ्लैट होगा वैसे रेडियस चेंज होगी। अगर ये सरफेस फ्लैट है तो ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट, रेडियस विल बी इनफाइनाइट, और कर्व है तो रेडियस विल नॉट इनफाइनाइट, कुछ ना कुछ रेडियस होगी। तो हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रही है। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ये बात तो फील हो रही है? Yes, sir. अब धमाके होने वाले हैं। अब दिल दिमाग सब सीट बेल्ट बांध के रखना, तभी समझ पाओगे आगे वाला लॉजिक। देखो, सुनो और समझो। आपको मैंने एक सिचुएशन दी है, एक पार्टिकल की स्पीड 1 पे v1 और वहाँ पे एक लोकल सर्किल बना दिया तुमने रेडियस r1। वो पार्टिकल पहुँचते पहुँचते इस कर्व पाथ पे चल रहा है, 2 पे पहुँच गया। जब वो 2 पे पहुँचता है तो लोकल सर्किल बन गया, उसकी रेडियस है r2। आपको मुझे बताना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल एक्सलेशन एट 1 and 2। कोई भी बोल सकता है? देखो, नॉर्मल एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर। ये बात आपको फील होगी क्या? यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा। इज इट ओके और नॉट? Yes. और हम जानते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v²/r। हम जानते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v²/r। अब तो आप लोगों को दोनों सबको क्लियर हो गया कंसेप्ट, या अभी भी दिक्कत है? Sir, clear. क्लियर बोलते रहो भाई, जिससे टाइम खराब नहीं हो, आगे बढ़ते रहे भाई। आगे देखो, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। If a particle is projected with initial speed u, देखो ना हो गया टाइम, तुम लोग थोड़ा जल्दी रहो। With initial speed u at angle theta, we know path is parabolic, highest point पे speed u cos theta होती है। Just tell me, radius of curvature at point O and at point A कैसे लिखें? किसी को आता है तो बोलो, आता है, नहीं आता तो मैं बताऊँ, फटाफट बोलो। Sir, acceleration by v square. अब सब लोग बहुत सीरियसली सुनना है ना, गुड। सपोज ये पॉइंट 1 है, ये मेरा पॉइंट 2 है। बी सीरियस, सिंपल, इतना इजी मत लेके जाने चीज़ होगा ना बेटा सभी लोग। यहाँ पे ग्रेविटी है लग रही है जी, ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट। यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है जी, ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट। इस जी के कंपोनेंट लोगे, मैंने कल सिखा दिया तुम्हें। ये कंपोनेंट आएगा जी साइन थीटा, और अलोंग द सेंटर कंपोनेंट आएगा जी कॉस थीटा, और यहाँ पे अलोंग द सेंटर कंपोनेंट आएगा ओनली जी। अब ध्यान देना, अगर मैं 1 की बात करूँ, मुझे पता है नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r। अगर मैं 2 की बात करूँ, हम सबको पता है, हम सब इंटेलिजेंट हो गए, नॉर्मल एक्सेलरेशन इज v²/r। ये जो मैंने अभी तक लिखा है, बात तो क्लियर हो गई क्या? Yes. अब मैं फर्स्ट पर लिख रहा हूँ नॉर्मल एक्सेलरेशन जी कॉस थीटा, यहाँ पे स्पीड थी मेरी u²/r, r1 ले लो। क्या मैं कह सकता हूँ r1 = u²/g cos थीटा? चेक करो, r1 कुछ फील हुआ? Yes, sir. तो फिर तुम जोड़ लगाओ, r2 बताओ कितना आएगा सेकंड पे। देखो, an की जगह g, इसको क्या लिखोगे? u² cos² थीटा r2। तो भाई r2 की जगह क्या आएगा? u² cos² थीटा g आएगा। ये बात फील हो गई क्या? इज इट ओके और नॉट? बोलो तो सही। कोई बात नहीं, टाइम निकले जा रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे कोई भी अगर आ गया तो बोलो आ गया, नहीं आया तो मना करो कि नहीं आया। सर आ गया।
Yes. तो अब थोड़ा बहुत एफर्ट तो करना ही पड़ेगा, ऐसे बिना एफर्ट तो चीजें आएगी नहीं ना। Excuse me, sir. हाँ सर ये जो सर रेडियस ऑफ कर्वेचर है सर वही रेंज ही है क्या? हाँ, ये इस पॉइंट पे लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जैसे इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गई, ये सेंटर है, ये रेडियस है। इस पॉइंट की रेडियस हो सकती है ज्यादा हो, सर्किल बड़ा हो सकता है ना। फील हो रहा है? ओके सर। क्यों हम ये चीजें क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें सर्किल में मास्टरी करनी है। आई थिंक जहां तक मैं सोचता हूँ, अगर मेरा दिल सही कह रहा है तो आई थिंक एवरीबडी इज इंटेलिजेंट नाउ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये लॉजिक तो सबको फील हो गया ना। Yes. एंड आई थिंक अब आपको धीरे धीरे ये भी फील हो रहा होगा कि नॉर्मल एक्सेलरेशन से रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेना देना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से नॉर्मल रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेना देना नहीं है। आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। आज ये फील हो गया आज के क्लास में कि अगर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है तो मुझे नॉर्मल एक्सेलरेशन चाहिए। अगर मुझे नॉर्मल एक्सेलरेशन पता है तो मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है। इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. गुड। बस इतना पता हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत है, मैं जीत जाऊंगा। यही मुझे जीतना है। आगे देखो नेक्स्ट सिचुएशन। ओके, अभी बच्चों जैसी बात है, कोई भी बता दे मुझे आंसर। कल बताया था, अभी बताया है। यू कर्ल द फिंगर, ओमेगा बार आ रहा है, डायरेक्शन के बोलो ना, चेक करो। इसमें टाइम लो तो कैसे आगे बढ़ूंगा मैं? देखो आगे तो बोलो, आगे नहीं आई तो बोलो नहीं आई। Yes, sir. बात खत्म। और स्पीड अप स्पीड डाउन किस पे डिपेंड करता है? अल्फा। अगर अल्फा ओमेगा दोनों सेम डायरेक्शन में तो स्पीड अप, अल्फा ओमेगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड डाउन। ये मैंने कल डिस्कस कर लिया पूरी कहानी। आगे देखो, अब ये छोटा सा सवाल है, किसी को भी खूब किया होगा आप लोगों ने, मुझे तो बस बता दो कैसे करना है। आंसर नीचे बस अप्रोच चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड बतानी है, मिनट हैंड बतानी है और आवर हैंड बतानी है। रेशियो तुम करते रहना। बोलो। तो देखो, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है? Yes, sir. तो पूरा राउंड लगा दिया। थीटा तो हो गया 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। अब टी, सेकंड हैंड है 60 सेकंड, मिनट हैंड है 60 इंटू 60 सेकंड, आवर हैंड है 12 आवर्स में। हाँ कंप्लीट हो गया। 60 इंटू 60, ये रेडियन पर सेकंड, ये भी रेडियन पर सेकंड, ये भी रेडियन पर सेकंड। यू विल सॉल्व इट, धीरे धीरे आपको भी रट जाएंगे आंसर। ये आंसर आएगा 740 रेस 12 डॉट डॉट 12। बस चेक करो, पता चला गया? तुम आगे चलो। Yes, sir. चलो तो दिखाओ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ तो ये थीटा सबका सर 2 पाई कैसे हुआ? भाई मैंने मान लिया 60 सेकंड में ये आपका सेकंड हैंड है, यहाँ से पूरा चक्कर काट के वापस यहीं आ गया। बताओ 2 पाई एंगल चला है ना। यस सर। अब तो आगे चल सकता हूँ। चलो भाई, मिनट एंड में 60 मिनट लगेंगे, आवर एंड में 12 आवर लगेंगे। लेकिन मैंने सबको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तभी तो कन्वर्ट कर पाए। तो 60 मिनट इंटू 6 सेकंड, 12 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, ये भी मेरा सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब आगे चल रहा हूँ, चेक करो। चलो पढ़ो और मुझे बताओ। Sir, true. गुड। देखो ध्यान देना, आगे एक ब्रैकेट में बहुत धमाका लिखा है, एट द गिवन पॉइंट। एट द गिवन पॉइंट, तब तो धमाका सही है।
इट इज ट्रू, इट इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, ये तो ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसी सवाल को इस फॉर्मेट में पूछ लिया, डायरेक्शन विल चेंज कंटिन्यूअसली, डायरेक्शन विल चेंज कंटिन्यूअसली, ये बात क्लियर हो रही क्या? सो एक्सेलरेशन चेंज, एक बार एरो इधर था, एक बार एरो इधर था, एक बार एरो यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। सेंट्रीपिटल डज द एक्सेलरेशन चेंज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यस, बट एट ए पॉइंट, पहला सवाल क्या था, दोनों सवाल में डिफरेंस समझना, पढ़ते से बड़ा सावधानी रखना। एट ए पॉइंट, एट द गिवन पॉइंट तो सेम रहेगा। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? दोनों चीज में डिफरेंस पता चल गया तुम्हें? Yes. चलो तो फिर नेक्स्ट, चलो मजा आ गया, ये है चीज। बताओ, सोचो, बताओ, जो बोलेगा मुझे अच्छा लगेगा, मैं रिसर्च करा देता हूँ। चलो मेरे साथ साथ टाइम नहीं बचा, 1 ही मिनट बचा, जो बोलना है 1 मिनट में बोल पाऊंगा। आप लोग सब समझो इसको, कांस्टेंट स्पीड का कुछ मन, जैसे कांस्टेंट स्पीड लिखा गया सवाल में, कौन सा एक्सेलरेशन जीरो है? टेंजेंशियल जीरो है या नॉर्मल एक्सेलरेशन जीरो? टेंजेंशियल। Tangent. वेरी गुड, वेरी गुड। अब ध्यान देना, जब आप P पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हो, जब P पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज। बेटा डिक्रीज। सर इंक्रीज। कोई बात नहीं, कोई गलत होने दो, डिक्रीज। ध्यान देना, ये फ्लैट सरफेस है, आगे कर्व बन रहा है, जहां पे कर्व बन रहा है वहां छोटा सर्किल बन रहा है, छोटा सर्किल बना तो रेडियस छोटी हो रही है, तो जैसे यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहे हो रेडियस डिक्रीज हो रही है। इज इट ओके और नॉट? ओके सर।